हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास एंड ज्ञानदीप ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, मात्रक एवं मापन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साफ साफ। एंड इसको हम एनालाइज कर चुके हैं, शुरू से इसके बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि मापन क्या होता है, मूल राशियां क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं। तो अब इन सबको एनालाइज करने के बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है हमारा त्रुटि, जो इस चैप्टर का निचोड़ है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसका मेन पार्ट, इस चैप्टर का मेन पार्ट यही है, त्रुटि। अब त्रुटि को हमने कल थोड़ा सा एनालाइज किया था सिर्फ उसकी डेफिनेशन के आधार पर, लेकिन त्रुटि इतनी सी नहीं है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस टॉपिक में से एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। ये 101% 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे जरूर, और ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आप मतलब अगर अच्छे से एनालाइज कर लें, अच्छे से पढ़ लें इनको, तो आप यूं ही कर सकते हैं इनको। तो आइए हम इस त्रुटि को इस तरीके से पढ़ें, इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ें कि हम 3 या 4 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में और पढ़ते हैं कि त्रुटि क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साफ साफ क्वेश्चन, त्रुटि क्या है, और इंग्लिश में इसको त्रुटि को कहते हैं हम एरर। अब आप फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीजें यूज करते हैं, उसमें भी आपको जब भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको ये वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है, एरर। एरर या फिर त्रुटि, इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग है गलती, होने वाली गलती। लेकिन अब ये गलती यहाँ पर कैसे होगी, हम तो फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको कैसे एनालाइज करेंगे, गलती कैसे होती है और यहाँ पर ये गलती क्या है, ये त्रुटि क्या है, आइए इसको जानते हैं। तो हम जानते हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए हम लैब में जाएंगे, तो वहां पर बहुत से एपरेटस मिलेंगे हमें, जैसे कि मैं आपको एक नाम बता देती हूँ, वर्नियर कैलिपर्स, जो कि सबसे पहला ही प्रैक्टिकल आपका होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल भी है ये वर्नियर कैलिपर्स। तो ऐसे ही प्रयोगों के दौरान हमसे जो गलती हो जाती है उसको करने में हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज को पूरा परफेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम पेज पर लिख भी रहे हैं तो उसमें भी हम कभी ना कभी गलती कर देते हैं, जैसे कि हम कोई मात्रा गलत चढ़ा दें या फिर कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई लाइन गलत लिख दें, किसी लाइन को रिपीट कर दें, तो हम कुछ जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलती हम कर ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट करें। तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, जब हम किसी भी प्रयोग को करते हैं, लैब में जाकर किसी प्रैक्टिकल को करते हैं, तो जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, जो हमारी त्रुटि होती है वो 2 प्रकार से हो सकती है। या तो हमें उस यंत्र को प्रयोग करने की पूरी जानकारी ना हो कि उसे हमें कैसे यूज करना है, तो वो गलती किसके द्वारा होती है, वो हमारे द्वारा की गई, वो मनुष्य के द्वारा की गई गलती होती है, तो उसे वो त्रुटि का एक प्रकार है। और दूसरी गलती, वो एपरेटस ही खराब हो, उसमें कोई कमी हो, तो उसकी वजह से गलती हो जाती है। तो त्रुटि क्या है, त्रुटि का असली मीनिंग है हमारा यहाँ पर गलती हो जाना। भौतिकी में मापन के दौरान, किसी भी भौतिक राशि के मापन के दौरान होने वाली गलती को ही हम त्रुटि कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं हम, ये क्या लिखा हुआ है। ऐसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, एक बार परिभाषा पर भी नजर डालते हैं। किसी भौतिक राशि के मापित मान और उसके वास्तविक मान के बीच का अंतर त्रुटि कहलाता है। अब चलो मैं आपको यहीं पे एग्जांपल देकर बताती हूँ। इसमें लिखा हुआ है त्रुटि, जो इसका सही नाम है टॉपिक का वो है त्रुटि, ये लिखा हुआ है त्रुटि। अब मान लो मुझे किसने वर्ड बोला लिखने के लिए कि त्रुटि लिखो, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया त्रुटि। तो क्या ये सही लिखा मैंने, ये बिल्कुल भी सही नहीं लिखा, मैंने बिल्कुल ये वर्ड गलत लिखा है। लेकिन अब इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं, मापित मान और उसके वास्तविक मान।
तो वास्तविक मान जो होता है वो होता है जो उसका बिल्कुल सही मेजरमेंट होता है, जो उसका फिक्स दिया होता है, निश्चित मान को ही वास्तविक मान कहते हैं। तो वास्तविक मान था ये वास्तविक मान। लेकिन मापित मान वो होता है जो हम खुद मापन करके निकालते हैं, हम जो मेजर हमारे द्वारा जो मेजर किया जाता है। तो ये जो मैंने लिखा त्रुटि ये था हमारा मापित मान, ये था मापित मान। तो वो यही कहना चाह रहा है कि वास्तविक मान और मापित मान के अंतर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने त्रय की जगह तैरय लिख दिया है, तो ये डिफरेंस आ गया इसमें वर्ड्स का, तो ये मैंने त्रुटि कर दी यहाँ पे। तो इनके बीच जो अंतर है वो तय और रय का है, तो यहाँ पर त्रुटि तय और रय से हुई है। अब हम इसे समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा, तो इसे क्लोज करते हैं। अब ये कह रहा है कि अब मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बताती हूँ कैसे हमने लिखा। एक छड़ की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारी छड़ है इसकी लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर। जो आपको मान फिक्स दिया हुआ है वो होता है आपका वास्तविक मान। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो मान फिक्स होता है, जो निश्चित होता है, जो बदल नहीं सकता, जो उस वस्तु की निश्चित माप है, उसे कहते हैं हम वास्तविक मान। तो 12.5 उसने कह दिया कि छड़ की लंबाई जो है वो 12.5 है, तो ये 12.5 हो जाता है वास्तविक मान। वास्तविक मान। अब हमने स्केल के द्वारा, सेंटीमीटर स्केल के द्वारा इस छड़ की लंबाई को मापा। छड़ की लंबाई को हमने मापा, तो मैंने जो इस छड़ की लंबाई मापी वो मापी मैंने 12.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 12.4 सेंटीमीटर आया है जबकि वास्तविक मान था 12.5 सेंटीमीटर। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गलती हुई है, त्रुटि हुई है, क्योंकि सही माप नहीं आई है हमारी। तो मैंने जो मापा, अब वो गलती किसी भी, या तो मेरी गलती हो सकती है या यंत्र के द्वारा, जिस यंत्र के द्वारा मैंने मापी है इस छड़ की लंबाई उसकी गलती हो सकती है। बट यहाँ पर त्रुटि हुई है, गलती हुई है मापन में। तो लेकिन ये जो मान है जो मैंने मापा है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे मापित मान। मापित मान भी बोल सकते हैं हम इसको, प्रेक्षित मान भी बोल सकते हैं, प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान। अब इसने कहा है जो त्रुटि निकल के आती है वो निकल के आती है कि हम वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान, ये त्रुटि का फॉर्मूला होता है। सॉरी, ये त्रुटि का फॉर्मूला होता है हमारा, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मापित मान माइनस वास्तविक मान। ये थोड़ा अपोजिट लिखा हुआ है फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होता है इसका, जो रियल फॉर्मूला है, हम हमेशा वास्तविक मान में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं मापित मान को। तो वास्तविक मान हमारा क्या दिया हुआ है छड़ का, 12.5 सेंटीमीटर। हमने माइनस न लगाकर ये साइन लगाया। इस साइन का मतलब होता है, इस साइन का मतलब है नियरली इक्वल टू, मतलब कि जो हमसे त्रुटि होगी वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। ये जो मापित मान है वो हमारा वास्तविक मान के बहुत पास ही आता है। ऐसा नहीं है कि 12.5 है तो हमारी 11 सेंटीमीटर मापेंगे, बिल्कुल गलत होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये साइन हमें यही बताता है। यहाँ पर वैसे यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है लेकिन हम साइन का यूज करते हैं ये वाला, क्योंकि ये साइन हमें ये बताता है कि जो त्रुटि होगी वो बहुत ही पॉइंट में होगी, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, जैसे कि 12.5 से 11 सेंटीमीटर इतनी त्रुटि पॉसिबल। फिर तो आप, इसका मतलब अगर ऐसा मापन आप कर रहे हो तो आप मापन बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। और अगर आपकी त्रुटि इतनी, अब हम जो निकालेंगे, पहले निकालते हैं त्रुटि को। आइए, प्रेक्षित मान कितना है, 12.4 सेंटीमीटर। अब हम 12.5 में से 12.4 अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया हमारा 1 और 0.00, तो हमारी आती है 0. हम 10 भी लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर हमारी इतनी त्रुटि आ रही है, देखिए 0.1 बहुत ही माइनर सा नंबर है,
तो अगर इतनी त्रुटि हमारी आ रही तो हमारा मापन फिर भी शुद्ध माना जाता है। लेकिन अगर हम 12.5 सेंटीमीटर को 11 सेंटीमीटर माप रहे हैं तो ये अशुद्ध ही नहीं, ये बिल्कुल मापन गलत कर रहे हैं। तो आपको त्रुटि समझ में आई? त्रुटि क्या होती है? हमारे द्वारा किसी भी भौतिक राशि को मापने में की गई गलती को ही त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि का जो सूत्र है, त्रुटि का जो मापा जाता है वो है हमारा वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, या फिर मापित मान भी बोल सकते हैं इसको। तो हमारी जो छड़ मैंने अभी ली थी उसका जो वास्तविक मान था वो था 12.5 सेंटीमीटर और जो प्रेक्षित मान है वो है 12.4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद 0.1 सेंटीमीटर आता है। तो इसका मतलब इस छड़ की लंबाई के मापन में कितनी त्रुटि हुई? 0.1 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई भी डाउट्स आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है त्रुटि के प्रकार। त्रुटि के प्रकार। त्रुटि के प्रकार। हमारी त्रुटि जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। त्रुटि के जो प्रकार है, त्रुटि के जो मुख्य 3 प्रकार हैं वो है 3। उसमें पहली होती है हमारी निरपेक्ष। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ। निरपेक्ष त्रुटि, दूसरी होती है हमारी भिन्नात्मक त्रुटि, और तीसरी होती है हमारी प्रतिशत त्रुटि, जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि। त्रुटि 3 प्रकार की होती है, निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। और इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। और आइए इनको हम एक्सप्लेनेशन इनकी देखते हैं, क्या एनालाइज करते हैं इनको। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम एनालाइज करते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं सबसे पहले। किसी राशि के मापित मान और वास्तविक मान, इसे वास्तविक मान को माध्य भी बोल सकते हैं, वास्तविक मान के बीच के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको त्रुटि को जब समझाया है तो सबसे पहले फॉर्मूला मैंने आपको यही बताया है कि जो निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मापित मान माइनस वास्तविक मान। वैसे तो फॉर्मूला वास्तविक मान माइनस मापित मान है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे मोड का यूज कर लिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए तो समझते हैं निरपेक्ष त्रुटि को हम निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर उदाहरण ले लेते हैं। ये तो मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया है, मैं एक बार और कर देती हूँ। निरपेक्ष त्रुटि जो होती है किसी भी भौतिक राशि के मापन में होने वाली वह त्रुटि है जो उस राशि के मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को बताती है। मोड का मतलब ये होता है अगर आपकी कोई भी, ये साइन क्या बता रहा है इसकी भी आप समझ लीजिए इसको भी। अगर कोई भी वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है, जैसे हमारा माइनस 6.8 आ गया, तो मोड क्या करता है इस माइनस को खत्म कर देता है, ये हमारी प्लस में हो जाती है। इसीलिए हम इस फॉर्मूले को उल्टा, इस फॉर्मूले को वास्तविक मान माइनस मापित मान में नहीं लिख रही हूं, क्योंकि हमने मोड यूज कर लिया है। निरपेक्ष मान बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। फॉर्मूला वैसे हम ऐसे लिखते हैं हमेशा निरपेक्ष त्रुटि का, लेकिन यहाँ पे मोड लगा दिया तो मापित मान और वास्तविक मान भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हमारी प्लस में ही हो जानी है बाद में आकर। अब हमें उदाहरण दिया हुआ है, किसी छड़ की वास्तविक लंबाई 20 सेंटीमीटर है और मापित लंबाई है 19.8
सेंटीमीटर। अभी इसको हम एनालाइज कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल है इसे निकालना। तो ये यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जब भी किसी न्यूमेरिकल को करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। और ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजिक्स हो या मैथ्स, दोनों का एक ही रूल है। अगर आप किसी भी सवाल को कर रहे हैं फिजिक्स में या मैथ्स में, तो सबसे पहले उसको करने से पहले हम लिखते हैं कि उसमें दिया क्या हुआ है, और उसके बाद सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूले के बिना कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो उसके आधार पर हम इसको कैसे सोल्व करें, कौन सा फॉर्मूला लिखे। तो सबसे पहले आपको एनालाइज फॉर्मूले को ही करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी तो फिलहाल हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। हम आगे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उस तब हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या पूछा है। तो किसी छड़ की वास्तविक लंबाई हमें 20 सेंटीमीटर दी है, मापित लंबाई 19.8 सेंटीमीटर दी है, वो हमसे निरपेक्ष त्रुटि पूछ रहा है। तो निरपेक्ष त्रुटि का सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। निरपेक्ष त्रुटि जैसा कि आपको फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होती है हमारी, मैं लिख रही हूं वास्तविक मान माइनस मापित मान। मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया कि वास्तविक मान जो होता है वो निश्चित होता है, जो कि इसमें तो फिर क्लैरिफाई करके दिया हुआ है कि हमारी जो वास्तविक लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, और हमारा जो मापित मान है, मापित लंबाई है, वो है हमारी 19.8 सेंटीमीटर। और देखिए जोड़ या घटा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम 20 में से, चलो फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 20 में से हम किसको घटाना है, 19.8 को। तो कैसे घटाएंगे, अब 20 में से ये पॉइंट वाली संख्या, तो पॉइंट लगाते हैं और उसके पीछे हम लिख देते हैं 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा। 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2 पॉइंट, फिर 9 में से 9 गए, 0 और 1। तो ये हमारी आती है त्रुटि 0.2 सेंटीमीटर की। तो हमारी निरपेक्ष त्रुटि यहाँ पर कितनी आई है, 0.2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान टॉपिक है निरपेक्ष त्रुटि। तो आई होप आपको समझ में आई होगी सारी बात, जो भी मैंने यहाँ पे लिखी है, समझाया है आपको। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है डाउट्स अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो त्रुटि के प्रकार हैं वो 3 हैं। पहला निरपेक्ष त्रुटि हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट समझते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्रैक्शनल एरर। तो आइए इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। पहले परिभाषा क्या कहती है निरपेक्ष त्रुटि की। निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। निरपेक्ष त्रुटि में क्या था कि हम वास्तविक मान और मापित मान का अंतर ले रहे थे, लेकिन भिन्नात्मक त्रुटि में हम क्या कर रहे हैं, भिन्नात्मक त्रुटि में हम वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को ले रहे हैं। तो जैसे कि निरपेक्ष त्रुटि अभी हम समझेंगे कि कैसे करना है इसको। सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि जो अभी हमने लास्ट टॉपिक समझा है, फिर उसके बाद नीचे आता है हमारा वास्तविक मान। आइए मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ये ब्लर सा हो रहा है। भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि जो होती है किसी भी भौतिक राशि के मापन में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को ही भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इसका मतलब निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात ही क्या कहलाता है, भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। आइए हम जानते हैं इसको निकालेंगे कैसे। उदाहरण दिया हुआ है, उपरोक्त उदाहरण में
उदाहरण में दिया हुआ है निरपेक्ष त्रुटि दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर ये नोट करना है कि यहाँ पर तो हमें निरपेक्ष त्रुटि दी हुई है, पर सवाल हमें ऐसा भी आ सकता है कि उसमें निरपेक्ष त्रुटि दी हुई ना हो, तो उसमें हमें पहले निरपेक्ष त्रुटि फाइंड करनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि है, तो इसी के आधार पर हम इस सवाल में आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष त्रुटि है 0.2 सेंटीमीटर, वास्तविक लंबाई है हमारी 20 सेंटीमीटर। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। निरपेक्ष त्रुटि कितनी दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें फॉर्मूला ही लिखना है। 0.2 सेंटीमीटर अपॉन वास्तविक जो लंबाई है, वास्तविक लंबाई बोल सकते हो, वास्तविक मान बोल सकते हो, जो भी एग्जाम जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो वास्तविक लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, ये बन जाएगा 2/200। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम, ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, हम इसको साइड में लिख लेते हैं। ये हमारा है 0.2 अपॉन 20, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी, ये बन जाएगा 2/200। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे सोल्व करना है, तो इसे कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 ऐसे ही। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा हमारे पास 100। अब 100 से अगर हम 1 को भाग देते हैं तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आती है वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कौन सी त्रुटि निकल के आई है, भिन्नात्मक त्रुटि। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान टॉपिक है भिन्नात्मक त्रुटि भी, और यही आसान टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एनालाइज करिए इन्हें। कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो, कैलकुलेशन में भी आपको डाउट हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हम, अगर आपको कैलकुलेशन किसी और तरीके से चाहिए या फिर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको वैसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास देंगे। तो आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमने त्रुटि के 2 प्रकार तो पढ़ लिए हैं, अब आता है सबसे मेन और मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रतिशत त्रुटि, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में परसेंटेज एरर। सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा भी इसकी बहुत छोटी सी है। भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। भिन्नात्मक त्रुटि अभी निकाल के आए हैं पीछे, निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, हम भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। अब भिन्नात्मक त्रुटि में अगर 100 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, प्रतिशत त्रुटि। हम किसी भी चीज का जब भी प्रतिशत निकालते हैं, आप भी जानते हैं, हम 100 से ही गुणा करते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर है। अगर हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो हम उस किसी भी जिस भी भौतिक राशि का मापन हम कर रहे हैं, उसकी भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कर देते हैं। फॉर्मूला वही है। भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला क्या था, भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला था, सबसे पहले फॉर्मूला ही देखते हैं हम, निरपेक्ष मान या निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, वास्तविक मान। और बस हमें इसमें क्या करना है, गुणा कर देनी है 100 से। तो ये क्या निकल के आती है, हमारी प्रतिशत त्रुटि निकल के आ गई। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, और इसी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, और गुणा में क्या कर देना है 100। अब उदाहरण दिया हुआ है, भिन्नात्मक त्रुटि 0.01%, सॉरी परसेंट नहीं 0.01, हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमारी भिन्नात्मक त्रुटि है वो 0.01 है। तो हमें निकालनी है इसकी प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर, तो भिन्नात्मक त्रुटि है 0.01,
को गुणा किससे करना है, हमें 100 से। 100 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1%। और जब भी प्रतिशत त्रुटि निकालोगे आप, न्यूमेरिकल करोगे प्रतिशत त्रुटि का, तो ध्यान रखिएगा प्रतिशत जरूर ही लगाना है। अगर प्रतिशत आपने नहीं लगाया तो फिर आपका आंसर गलत माना जाएगा, पता नहीं चलेगा आपने प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की है। तो प्रतिशत जरूर लगाएं। तो आइए इसी के साथ अब ये हमने तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं त्रुटि के, निरपेक्ष, भिन्नात्मक और प्रतिशत। इसी के साथ अब हम इनकी न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का पार्ट, क्योंकि हमने इनकी परिभाषा एनालाइज कर ली है, इनके सूत्र एनालाइज कर लिए हैं। अब हमें न्यूमेरिकल पर चलना है और हमने उदाहरण के तौर पर न्यूमेरिकल्स को भी एनालाइज किया है। बट अब हम आगे के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से करते हैं, समझते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि निरपेक्ष त्रुटि का, भिन्नात्मक त्रुटि का, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या है। बस अब उसको अप्लाई करते जाना है और आपके आंसर्स यूं ही चुटकियों में निकल के आने वाले हैं। तो आइए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। आपको लैंग्वेज से दिख रहा होगा बहुत ही आसान है, और आपके शायद माइंड में आ भी गया हो कि हमें कैसे कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी छड़ की वास्तविक लंबाई 20 सेंटीमीटर। देखिए वास्तविक लंबाई दे दी है 20 सेंटीमीटर तथा मापित लंबाई, मापित जो हमने मापी वो है हमारी 19.8 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है इसमें, निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो आइए वन बाय वन हम इनको निकालते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा निरपेक्ष त्रुटि। आपको सबसे पहले अगर निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी पहले हम लिखते हैं, पहले हम ये लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है, वास्तविक लंबाई दी हुई है। वास्तविक लंबाई सबसे पहले हमें लिखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज है। वास्तविक लंबाई है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मापित लंबाई, मापित लंबाई है हमारे पास 19.8 सेंटीमीटर। वास्तविक लंबाई 20 सेंटीमीटर, मापित लंबाई है 19.8 सेंटीमीटर। तो अब हम आइए चलते हैं आगे, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, तो सबसे पहले अभी मैंने जिक्र किया था, अगर हम कुछ भी निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इसका सूत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें निरपेक्ष त्रुटि फाइंड कर दी है। तो निरपेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला था वो था वास्तविक मान माइनस मापित मान। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ माइनस ही करना है। वास्तविक मान क्या दिया हुआ है, वास्तविक लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर और मापित लंबाई जो दी हुई है 19.8 दी हुई है। आप बहुत इजीली, बहुत ही सिंपल डिजिट्स हैं, इनको आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो 20 में से 19.8 को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास आता है 0.2 सेंटीमीटर। और आपको मात्रक भी जरूरी ही लिखना है, क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया था तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी थी ये बात, अगर हम किसी भी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, आंकिक मान और मात्रक। तो उसके साथ मात्रक का होना भी बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि हमने किस भौतिक राशि का मापन किया है या मापा भी है उसे या नहीं। तो निरपेक्ष त्रुटि निकल के आ चुकी है हमारी। अब हमें नेक्स्ट जो निकालनी है वो निकालनी है भिन्नात्मक त्रुटि। आइए भिन्नात्मक त्रुटि को एनालाइज करते हैं। आप सेकंड है भिन्नात्मक त्रुटि। अब भिन्नात्मक त्रुटि को अगर एनालाइज करना है तो सबसे पहले हमें भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला भिन्नात्मक त्रुटि का है निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। निरपेक्ष त्रुटि हमारी अभी निकल के आई है 0.2 सेंटीमीटर, तो हम 0.2 लिखेंगे। वास्तविक लंबाई या वास्तविक मान जो है हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20। सिंपल। अब इसको सिर्फ सोल्व करना बाकी रह गया है।
पॉइंट हटाते हैं, नीचे 0 बढ़ाते हैं, ये बन जाएगा हमारा 2/200। इसको हम रफ कर देते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास आया है 2/200, इसको कट करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 ऐसे ही। अब हमारे पास आता है 1/100। अगर हम 100 से 1 को भाग देते हैं, बहुत ही सिंपल डिजिट्स हैं, आप छोटी क्लासेस में ही पढ़कर आए हैं, आप चाहे बायो से भी हैं, पर इतनी कैलकुलेशन तो आप करके आ चुके हैं। तो अगर 100 से हम 1 को भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारी निकल के आ चुकी है भिन्नात्मक त्रुटि। बहुत ही आसान सवाल है, आप खुद भी देख रहे होंगे, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके उनकी डिजिट अप्लाई करनी है, आंसर खुद निकल के आ जाएगा, कोई आपको ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें। तो भिन्नात्मक त्रुटि आपके सामने निकल कर आ चुकी है 0.01 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचा है वो बचा है हमारा प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, तो आइए प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारी जो आई है 0.01 सेंटीमीटर भिन्नात्मक। तो आइए, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या था? प्रतिशत त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान गुणा 100। अब ये जो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन में पढ़ा था कि भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर ही प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। तो भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला यही है जो कि हम प्रतिशत त्रुटि में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, बट यहाँ पर चेंज इतना है कि हम इसको गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ चुकी है वो आ चुकी है 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.01 सेंटीमीटर और उसको गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो 0.01 को 100 से गुणा करते हैं। अगर आप गुणा नहीं कर पा रहे इस तरीके से, आप क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे और नीचे बढ़ाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 ही जीरो हम नीचे बढ़ा देंगे। 100 से 100 कट जाता है, 1 के पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमारी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी 1%। तो ये हमारी प्रतिशत त्रुटि भी आपके सामने निकल कर आ चुकी है। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आसान सवाल है। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप भी अपने आप करने की कोशिश कीजिए। क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं? अगर कमेंट कीजिए, अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो यस, और नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डाउट्स बताइए, हम आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन में, उस पर वीडियो में जैसे भी हम क्लियर कर सकते हैं वैसे क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड आता है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान 50 ग्राम, वास्तविक द्रव्यमान 50 ग्राम है। तो सबसे पहले वास्तविक द्रव्यमान ही लिख लेते हैं, मतलब हमें वास्तविक मान दिया हुआ है। अब क्योंकि इसमें द्रव्यमान है तो हम द्रव्यमान ही लिख लेते हैं। वास्तविक द्रव्यमान बराबर 50 ग्राम तथा मापा गया द्रव्यमान 49 ग्राम है, 49। तो इसे हम बोल सकते हैं मापित, मापित द्रव्यमान है हमारा 49 ग्राम। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम को। मापित द्रव्यमान 49 और वास्तविक द्रव्यमान 50। अब हमें क्या कह रहा है आगे कि तीनों प्रकार की त्रुटियां ज्ञात कीजिए। अब तीनों प्रकार की त्रुटि हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? फर्स्ट निरपेक्ष, सेकंड भिन्नात्मक और थर्ड हमारी प्रतिशत है। तो आइए वन बाय वन एनालाइज करते तीनों को। हम पार्टीशन बना लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी निरपेक्ष त्रुटि। अब बहुत आसान हो जाएगा सवाल करना आपके लिए, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला लिखते हैं
वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस मापित मान। मापित मान, तो वास्तविक मान, जो वास्तविक द्रव्यमान है वो दिया है हमें 50, और जो हमें मापित द्रव्यमान दिया है वो हमें 49 ग्राम दिया है। 50 में से हम अगर 49 को घटाते हैं, 50 में से 49 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ग्राम। तो ये क्या है, हमारी निरपेक्ष त्रुटि निकल के आई है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आती है दूसरे नंबर पर भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि का जो फॉर्मूला है हमारे पास, भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला होता है निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो निरपेक्ष त्रुटि है हमारे पास, निरपेक्ष त्रुटि क्या निकल के आई थी, अभी हमने जैसे किया है फर्स्ट नंबर पे 1, और वास्तविक मान क्या है हमारे पास 50 ग्राम। अब अगर 50 से 1 को भाग देते हैं तो क्या आता है, चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ 50 है, यहाँ 1, तो 1 में तो जा नहीं सकता क्योंकि संख्या छोटी है, तो पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। 50 से अब भी 10 छोटा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 50 दूनी क्या होता है 100। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आता है वो आता है 0.02, भिन्नात्मक त्रुटि आती है 0.02। अब नेक्स्ट जो थर्ड बची है हमारे पास, बची है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, या फिर आप भिन्नात्मक त्रुटि में, जैसे कि हमने पढ़ा था, भिन्नात्मक त्रुटि में 100 की गुणा करने पर हमें प्रतिशत त्रुटि मिल जाती है। मैं लिख देती हूं, भिन्नात्मक त्रुटि गुणा में 100। अब भिन्नात्मक त्रुटि हमारे सामने जैसे कि निकल के आई है 0.02, तो 0.02 यहाँ पर लिखकर हम किसकी गुणा कर देंगे, उसमें 0.02 लिखकर उसमें किसकी गुणा करेंगे, 100 की, और 100 की गुणा होते ही हमारे पास आ जाती है प्रतिशत त्रुटि। 0.02 में 100 की गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2%। तो ये हमारी निकल के आ जाती है प्रतिशत त्रुटि। तो आपके सामने तीनों त्रुटि मैंने निकाल दी हैं और एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से इनको। बहुत ही आसान सवाल है ये वाले, बहुत कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। आपको दिमाग पर जोर डालने की ज्यादा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत आसान है। तो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है यहाँ तक, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसे एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए, क्या आप कर पा रहे हैं।